आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14 मुहावरे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ न प्रस्तुत करके एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से हमारी भाषा रोचक और प्रभावी बनती है। आइए इसे पढ़ते हैं। उसे समझाने का कोई लाभ नहीं, वह तो अकल के पीछे लठ लेकर फिरता है। विपत्ति आने पर उसके मित्रों ने आंख फेर ली, यानी उसे मुंह मोड़ लिया। उसने तो जरा सी बात कही थी, पर तुमने तो तिल का पहाड़ बना दिया, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अक्ल के पीछे लठ लेके घूमना, यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। आंख फेरना यानी बदला देना, बदल जाना। तिल का पहाड़ बनाना यानी जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा देना। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस वाक्यांश का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि विशेष अर्थ होता है, उसे मुहावरे कहा जाता है। मुहावरे पूर्ण न होकर वाक्यों के अंश होते हैं, इसीलिए उनका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाना। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके वाक्य में प्रयोग, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है आंखी पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। मुझे तो पता ही नहीं कौन से समय में मैंने राम से पंगा ले लिया, वो वही बात हुई कि मेरे आंखी पर पत्थर पड़ गए थे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना। राजू का झूठ पकड़ा जाने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अंजर पंजर ढीले होना, यानी पूरी तरह थक जाना। पर्वत की चढ़ाई इतनी कठिन थी कि हम लोगों के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंधे की लाठी होना, यानी एकमात्र सहारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। आंख खुलना अर्थात भ्रम दूर होना। महेंद्र की आंख खुली तो सही, पर काफी नुकसान उठाने के बाद। आंख बिछाना यानी हार्दिक स्वागत करना। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से लौटने पर भारतीयों ने उनके मार्ग में आंख बिछा दी थी। आंख का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। सभी माँ को अपने बेटे आंख के तारे के समान प्रतीत होते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। आज छुट्टी के दिन तो इन बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। हिमालय की कई चोटियां आसमान से बातें करती हैं। आपे से बाहर होना यानी भड़क उठना, क्रोधित होना। अपनी बुराई सुनते ही रमा आपे से बाहर हो गई। आग में घी डालना यानी क्रोध और बढ़ाना। नीलिमा पहले ही जली भुनी बैठी थी, तुम्हारी हंसी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। कलेजा ठंडा होना यानी अशांत हृदय को शांति प्राप्त होना। अपने शत्रु के विनाश की खबर सुनकर धर्मदास का कलेजा ठंडा हो गया। कान पर जू ना रेंगना अर्थात कोई प्रभाव ना होना। प्रयोग, हमने उसे बहुत समझाया पर उसके कान पर जू नहीं रेंगी। कब्र में पैर लटकना यानी मृत्यु के निकट होना। प्रयोग, वाक्य में प्रयोग है, नवाब साहब के पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी वो चौथी शादी करने जा रहे हैं। खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। इस बार परीक्षा के लिए राजू ने खून पसीना एक कर रखा है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को फिर से याद दिलाना। आगे बढ़ना है तो वर्तमान की चिंता करो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं मिलता। घाव पर नमक छिड़कना यानी अर्थात दुखी को और ज्यादा दुखी करना। तुम मेरे दुख को दूर करने के बजाय मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। चादर से बाहर पांव पसारना यानी आमदनी से ज्यादा खर्च करना। प्रयोग है, आदमी को चादर से बाहर पांव नहीं पसारने चाहिए, वरना उसको पछताना पड़ता है। छठी का दूध याद दिलाना अर्थात बहुत कष्ट उठाना। पर्वतों पर बर्फ में 3 किलोमीटर पैदल चलने पर उन्हें छठी का दूध याद आ गया। जान हथेली पर रखना अर्थात मृत्यु की भी परवाह न करना। प्रयोग है, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तो जान हथेली पर लिए फिरता। टेढ़ी खीर होना यानी अधिक कठिन कार्य होना। सचिन के लिए पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। 99 का फेर होना यानी पैसे कमाने के लालच में पड़ना। 99 के फेर में पड़कर व्यक्ति
अपने परिवार के सुख दुख की भी परवाह नहीं करता। बाल की खाल निकालना यानी बहुत गहरी छानबीन करना। तुम ईमानदारी से अपना काम करते रहो, बाल की खाल निकालने की क्या जरूरत है। लोहा लेना अर्थात मुकाबला करना। भारत की सेना किसी भी देश की सेना से लोहा लेने में सक्षम है। पर कफन बांधना यानी मृत्यु का वरण करने को तैयार होना। मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिकों ने सिर पर कफन बांध लिए हैं। हवाई किले बनाना यानी कल्पना लोक में विचरण करना प्रयोग है। कुछ लोग काम तो करते नहीं, केवल हवाई किले बनाते हैं। हाथ मलना अर्थात पछताना। अब तो अवसर निकल गया, अब हाथ मिलने से क्या लाभ। होश उड़ना अर्थात घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग है। पागल कुत्ते को अपनी ओर लपकता देखकर दीपा के होश उड़ गए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।